नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम कल देर रात करलागुड़ा पहुंची थी। करलागुड़ा पहुंचने के बाद हमने वहां पर रिपोर्ट तैयार किया था और रिपोर्ट के दौरान बताया था कि करलागुड़ा गांव के निवासी हैं लोकेश दौरिया, जो बिना बताए अपने घर से निकले थे। उन्होंने अपने पिता से कहा था कि पापा, मैं सामने से एक दुकान से आ रहा हूँ सामान खरीद कर। ये बातें कहकर वो एक घर से निकले थे। इसके बाद जब देर शाम तक वापस नहीं लौटे तो परिजन हड़बड़ा गए, परिजन घबरा गए। और इसके बाद अचानक 5:30 बजे के आसपास फोन आया कि आपका बेटा जो एक अम्पानी से लगभग जो 12 किलोमीटर का दूर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उड़ीसा का जो डोकरी चचरा कहा जाता है उस जगह को, वहाँ पर वे खाई में गिरे हुए हैं और जिसके चलते हुए जो है गंभीर स्थिति में। इस तरह की सूचना पहले तो ये सूचना मिली। इसके बाद परिजन जब मौके पर पहुंचे तो अभी ये पता चल रहा है कि जो युवक है 25 वर्षीय लोकेश दौरिया, पिता का नाम है उनका अमृतलाल दौरिया, उनका इस हादसे में निधन हो गया है। इस मामले को लेकर हरपाल जी को जोड़ना चाहूंगा फोन लाइन पर। हरपाल जी, आपके पास क्या जानकारी है? लोकल टीवी के दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? सर, कल हम लोग 6 बजे हमको जानकारी मिला जी। तो हम लोग रात में निकले आए 7 बजे जी। तो यही पहुंचे स्थल पर निकले 11 बजे जी। 11 बजे हम लोग निकले। रात में उसमें समिति थे जी, समिति वाले साथ थे और निकले ढूंढने लगे जी। तो रात को नहीं मिला जी। ये सुबह जाकर उनकी थाना में एफआईआर किए सर, आमपानी थाना में। जी। तो आमपानी थाने वाले निकले और भानी पटना से क्या बोलते हैं, ये टीम को मंगाया। जी। टीम आके निकाले सर। जी। तो महोदय जी, क्या लगता है महोदय जी, अपने आप लोकेश गिरा है या फिर कोई संदेहास्पद कोई घटना घटी है? क्या लगता है? अपने आप है सर जी। अपने आप गिरा है, पीछे तरफ से गिरा है, पीछे तरफ का सीट फट गया है। महोदय जी, क्या सेल्फी लेने के चक्कर में घटना घटा है? जी जी। क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, वही सेल्फी कारण है सर। सेल्फी ले रहा था और खिसक गया होगा। जी, सेल्फी ले रहा था किनारे में और इसके बाद फिर किनारे से जो है उसका पैर कहीं ना कहीं फिसला होगा। जी सर, वो अनुमान मैं बोल रहा हूँ सर। जी। महोदय जी, कितने समय जो है लोकेश के शव को बाहर निकाला गया? गांव से 7:30 बजे निकला के सर। नहीं, मतलब वो वहां पे जहाँ पे शव था वहीं से लगभग 7:30 बजे सुबह निकाला गया। तो वही 9:30 में पहुंच गया। जी, मतलब महोदय जी, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ हरपाल जी कि शव को कितना समय आज निकाला गया? क्या शव को आज 10 बजे निकाला सर। अब 10 बजे टीम आई थी क्या भवानी पटना से? जी 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 सर। जी। कहीं शव कहीं पे फंसा हुआ था क्या महोदय? और दोनों पेड़ के किनारे ये पत्थर है, मतलब आपका पहाड़ है। पहाड़, हाँ। बड़ा चट्टान है, चट्टान के बीच में फंसा था। चट्टान के पीछे गिरा था सर। जी जी जी, बिल्कुल। महोदय जी, क्या पीएम की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है? नहीं सर, चल रहा है अभी। जी। तो आप जो समिति वालों को कितना समय पता चला महोदय कि कोई युवक गिर गया है करके? समिति वाले सर ने कि वही गाड़ी में था जी। वो समिति जैसे 9:30 बजे पहुंच गया तो वहीं का पुजारी बैठा था क्या। तो पुजारी देखा है तो एक लड़का आया है बोल के बताया जी। और वहीं से गाड़ी को स्टैंड दे दिया और वो उधर गया पहाड़ तरफ। जी। तो शाम को चेक हम लोग जाके पूछे, शाम को हम लोग चेक किए तो शाम को गाड़ी है बोल के हम लोग गाड़ी को व्हाट्सएप कर दिए। छत्तीसगढ़ का नंबर है बोल के वो देखो किनका नंबर में व्हाट्सएप कर दिया क्या। जी, मतलब महोदय ये लोकेश कल 7:30 बजे निकला तो 10 बजे तक पहुंच गया था वहाँ? 9:30 बजे। 9:30 बजे। लोकेश को कोई देखा भी था क्या घूमते हुए वहाँ पे? नहीं सर, वही पुजारी भाई देखा क्या। पुजारी देखे थे? पुजारी क्या बता रहे हैं आप लोग को? वो बोला कि एक सिंगल लड़का आया था। हाँ। और बाइक को स्टैंड देखने से इधर गया बोला। हाँ, बाइक को मतलब बाइक क्या नीचे में था क्या महोदय कि ऊपर में ही है? नहीं, बाइक तो मंदिर में ऊपर में है। मंदिर ऊपर में है। जी। और फिर वहां से कितने दूर में वो गिरा था महोदय बाइक जहाँ पे थी? 2 फर्लांग। मतलब मान के चलिए आधा किलोमीटर। जी। चलिए, और कोई जानकारी देना चाहेंगे महोदय लोकल टीवी के दर्शकों को? सर, जितना देखे जितना सुने उतना ही दे सकता हूँ सर। नहीं देखा आदमी तो कैसे दे सकूंगा। महोदय जी, क्योंकि सेल्फी के चक्कर में
लोकेश की जान चली गई, तो आप और भी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, युवाओं से जो सेल्फी लेने के लिए इस तरह का कदम उठाते हैं? ऐसी जिंदगी में कोई भी युवा सेल्फी नहीं लेना चाहिए सर। जी हाँ देखिए सर, जो गया गया कौन वो तो फिर उनका किस्मत में, बाकी हम लोग जो बचे हैं उनका क्या तकलीफ है। ठीक बोले महोदय, ठीक बोले। जिंदगी में निकले कभी भी नहीं लेना चाहिए सर। बिल्कुल ठीक बोले महोदय जी। क्या 100 को आप लोग लेकर घर आएंगे? सर वे पीएम होने के बाद तो निकल जाएंगे सर। पीएम होने के बाद 100 को लेकर घर आएंगे? जी 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 चलिए, कौन कौन गए हैं महोदय जी? उनके पिताजी, आप और अपने गांव से उनके पिताजी, उनके भाई, उनके चाचा 2 जन जी, और हमारे परिवार से 2 जन जी, और उनका ससुर घर से 2 ठो गाड़ी आया है। 12 जन वही आए हैं, ऐसे करके 20-22 जन आए हैं सर। जी जी। मतलब महोदय लोकेश तो शादीशुदा नहीं था ना? नहीं था, उस लोकेश उसका नाना के यहाँ। जी, नाना लोग आए हैं बेरागुड़ा से। जी जी जी। लोकेश मतलब लोकेश के नानी का घर कहाँ है महोदय? बेरागुड़ा, बहरागुड़ा, उड़ीसा। उड़ीसा। मतलब लोकेश के पापा की वहीं से शादी हुई है? जी जी जी। कैसा था महोदय लोकेश? कैसा युवक था? कैसा व्यवहार कुशल कैसा था? व्यवहार तो बहुत अच्छा था सर। वो किनके साथ निकी दोस्ती नहीं बनाता था, किनके साथ निकी जोड़ी होती में इधर उधर नहीं घूमता था सर। जी, मतलब कोई फालतू चीजों में संगत नहीं था, कोई गलत संगत नहीं था? फालतू चीज में संगत नहीं था सर। जी, काम करने वाला युवा था, मेहनती युवा था। जी जी, वो पढ़ रहा था, 10वीं फॉलन के बाद खेती किसानी कर रहा था। 10वीं बाद खेती किसानी कर रहा था जी। मतलब व्यवहार कुशल युवा था महोदय। जी जी। चलिए धन्यवाद महोदय जी लोकल टीवी जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर हरपाल जी को हमने सुना। हमारे साथ कांग्रेस के नेता उमेश डोंगरी जी मौजूद है, उनसे बातचीत करना चाहूंगा। उमेश जी, जैसे कि आपने घटना में सुना महोदय कि एक युवक सेल्फी के चक्कर में अपनी जान गंवा देता है, जैसे कि उनके परिजन बता रहे थे। उमेश जी, आज के युवाओं को जो सेल्फी के चक्कर में इस तरह के खतरनाक रिस्क लेते हैं, उनको लोकल टीवी के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से? सबसे पहले तो मैं पीड़ित परिवार के प्रति मेरा संवेदना है और उनको जो घटना घटी उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, क्योंकि सेल्फी लेना मना नहीं है। आप जगह देखिए, आप वहाँ पर सबसे पहली बात, आप सुरक्षित हैं या नहीं, और पहले सिचुएशन को देख लीजिए कि गड्ढा तो नहीं है, या रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जीवन एक बार मिला है, बार बार मिलेगा नहीं। आपको इसी जन्म में ही मतलब अब देखो, सामने वाला चला तो गया, लेकिन उनके पीछे जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके घर वाले कितने परेशान होंगे। हो सकता है आने वाले समय में कुछ जीवन में कुछ अच्छा कर लेता, लेकिन एक सामान्य सेल्फी के चक्कर में आज अपना जीवन से हाथ धो बैठा। तो मैं आप लोगों से, पूरे लोकल टीवी के जो हमारे दर्शक हैं और पूरे क्षेत्रवासियों को मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि सेल्फी अगर जहाँ पे ले रहे हैं तो पहले देख ले, आगे इर्द गिर्द देख लीजिए कि आप सुरक्षित। अगर आपको लगता है कि वहाँ मैं सुरक्षित हूँ तो वहाँ सेल्फी लीजिए, मना नहीं है, लेकिन पहले अपने मतलब पूरी चीज़ आप देख लीजिए, उसके बाद ही कीजिए, क्योंकि जीवन एक बार ना बार बार मिलेगा नहीं। इसलिए अपने जीवन के साथ इतना रिस्क ही मत लो कि उसके लिए अपने जीवन से हाथ धोना पड़े। उमेश डोंगरे जी ने बहुत अच्छी बात कही। लोकल टीवी परिवार की तरफ से भी मैं जो है मृत आत्मा को हम भी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही जो परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की प्रभु शक्ति दे, हम भी ऐसी कामना करते हैं। तो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के दर्शकों से मेरी अपील है, जो लोग मेरी खबरों को देखते हैं या जिन तक शेयर होगा ये खबर, सबसे अपील है, जो खबर को देखेंगे उनसे भी अपील है कि भैया सेल्फी के चक्कर में आपको इतना रिस्क नहीं लेना है। जैसा कि लोकेश के जो गांव के जो उनके जो परिजन बता रहे हैं, हरपाल जी ने बताया कि सेल्फी लेने के चक्कर में पैर फिसला है और इस तरह पैर फिसला होगा, इस तरह की घटना घटी है। तो निश्चित तौर पर देखिए लोकेश कितना एक मेहनती युवा था, अपने काम धाम को लेकर कितना गंभीर रहता था, सभी के बीच में लोकेश प्रिय था, लोगों के बीच में लोकप्रिय था। लेकिन लोकेश की ये कहेंगे कि लोकेश की सेल्फी लेने की आदत ने कहीं ना कहीं सेल्फी लेना चाहता था। लोकेश आज घूमने के लिए निकला था, कल लोकेश घूमने के लिए निकला था और लोकेश भी चाहता था कि उन नज़ारों को अपने मोबाइल में कैद करे, उस खूबसूरत नज़ारे को, और सेल्फी लेने के चक्कर में वो किनारे तक पहुंच गया, पैर फिसला और जिसके चलते लोकेश गहरी खाई में जाकर गिरा, जिसके चलते इस घटना में लोकेश की दर्दनाक मौत हो गई। तो हमारी अपील को समझिए, क्योंकि यदि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ और उमेश भाई यदि आपसे अपील करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन की रक्षा के लिए ही हम अपील करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।